माइग्रेन। अच्छा, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत तेज सिर दर्द, है ना? लेकिन आज हम इसी सोच को, इसी आम धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। चलिए इसकी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असल में माइग्रेन सिर्फ एक सिर दर्द से कहीं कहीं ज्यादा क्यों है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में जानते हैं कि माइग्रेन क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है हाँ पता है, पर क्या ये वाकई में बस एक बहुत बुरा सरदर्द है? असलियत, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। तो चलिए सिर्फ एक सिरदर्द वाली सोच को यहीं पर तोड़ते हैं। जरा इन लक्षणों पर एक नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम की। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की चीजें अचानक से बहुत बड़ी या बहुत छोटी दिखने लगे, या फिर एफेजिया, मतलब बोलते बोलते आपके शब्द ही गायब हो जाएं। लोग ऐसी गंध महसूस करने लगते हैं जो वहां होती ही नहीं है, या फिर ड्रॉप अटैक की वजह से अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये माइग्रेन के असली और बेहद गंभीर लक्षण हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि माइग्रेन को ऑफिशियली एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल बीमारी माना गया है। मतलब ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो पूरे शरीर पर असर डालती है, और इसे एक बीमारी के तौर पर देखना ही इसे सही मायने में समझने की तरफ पहला कदम है। तो अब देखते हैं कि इस बीमारी का असर फैलता कहाँ तक है। ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, इसका असर किसी की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, यहाँ तक कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। दुनिया भर में लगभग 23.3%, मतलब मोटे तौर पर हर 4 में से एक इंसान माइग्रेन से जूझ रहा है। आपको पता है, ये अस्थमा, मिर्गी और डायबिटीज के कुल मरीजों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और इसका असर काम पर भी बहुत गहरा पड़ता है। ये जो नंबर है 8.6 करोड़, ये यूके में हर साल माइग्रेन की वजह से जाया होने वाले काम के दिनों की संख्या है। और इसमें सिर्फ वो दिन नहीं है जब लोग छुट्टी लेते हैं, बल्कि इसमें प्रेजेंटिज्म भी शामिल है। मतलब लोग काम पर तो हैं, पर बीमारी की वजह से अपनी पूरी काबिलियत से काम नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर है, जब इतने सारे वर्किंग डेज का नुकसान होता है तो उसकी एक आर्थिक कीमत भी होती है। यूके की इकोनॉमी को हर साल लगभग 8.8 अरब पाउंड का घाटा होता है। तो ये सिर्फ एक पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन जाती है। पैसों का नुकसान तो अपनी जगह है, पर जो पर्सनल लेवल पर इसका असर होता है वो शायद कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। कैंप स्टडी की ये लाइन दिखाती है कि ये कलंक कितना गहरा है। आप जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान भयानक दर्द से गुजर रहा है और उसका सबसे करीबी, उसका जीवन साथी ही उसकी बात पर शक कर रहा है। ये जो इमोशनल बोझ है, ये बहुत बहुत भारी होता है। और देखिए, जब भरोसे की कमी होती है तो इंसान अकेला पड़ता जाता है। क्रॉनिक माइग्रेन से जूझ रहे लगभग 80% लोग, 80%, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बार बार प्लान कैंसिल करना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर देना, ये सब एक ऐसे अकेलेपन का जाल बुनता है जो इस बीमारी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद हालात पूरी तरह से निराश करने वाले नहीं हैं। अब हम बात करते हैं उम्मीद की और उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे इस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे कई टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो लोगों को अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकती हैं। तो शुरुआत होती है सीड्स से। ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही कारगर, सबूतों पर आधारित तरीका है। एस से स्लीप यानी नींद, ई से एक्सरसाइज, दूसरे ई से ईट यानी खान पान, डी से डायरी और एस से स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सुनने में भले ही छोटे छोटे बदलाव लगे, पर इन्हें लगातार करने से ट्रिगर्स को मैनेज करने और माइग्रेन अटैक्स को कम करने में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। एक और जरूरी बात, क्योंकि माइग्रेन इतना गंभीर हो सकता है कि इसे कानूनी तौर पर एक डिसेबिलिटी भी माना जा सकता है, इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी मौजूद है। जैसे यूके में पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी पीआईपी से लेकर एक्सेस टू वर्क ग्रांट्स तक कई ऐसे सिस्टम हैं जो लोगों को या तो काम पर बने रहने में मदद करते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहारा देते हैं। और कभी कभी ना, सबसे बड़े बदलाव सबसे आसान चीजों से आते हैं। काम की जगह पर थोड़े से एडजस्टमेंट्स, जैसे कि काम के घंटे थोड़े फ्लेक्सिबल होना, जरूरत पड़ने पर एक शांत कमरे का मिल जाना, या खाने पीने के लिए रेगुलर ब्रेक। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम हैं जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए उठा सकती हैं। इससे फायदा दोनों का है, काम करने वाले की सेहत भी अच्छी रहती है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी। चलिए अब बात करते हैं कुछ वाकई में एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स की।
इलाज के मामले में जो नई खोज हुई है, उन्होंने माइग्रेन से परेशान लाखों लोगों के लिए उम्मीद का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। ये जो कंपैरिजन है, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। देखिए, पुरानी दवाइयाँ असल में दूसरी बीमारियों के लिए बनी थीं, जिन्हें माइग्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो नई CGRP थेरेपीज़ हैं, इन्हें बनाया ही खास तौर पर माइग्रेन के लिए गया है। ये सीधे उस प्रोटीन पर काम करती हैं जो माइग्रेन अटैक के लिए जिम्मेदार है। नतीजा, ये बहुत तेज़ी से काम करती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी न के बराबर हैं। ये सचमुच एक गेम चेंजर। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अब एटोगेपैंट जैसी रोज़ खाने वाली गोलियां हैं जो हफ्तों के बजाय कुछ ही दिनों में असर दिखाना शुरू कर सकती हैं। और जब अटैक तेज़ हो तो ज़ैवस्फिट जैसे नेज़ल स्प्रे भी हैं जो उल्टी या मतली होने पर भी तेज़ी से राहत देते हैं। मतलब अब इलाज के ऑप्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। और ये इनोवेशन यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य में PACAP नाम के एक दूसरे प्रोटीन को टारगेट करने वाले इलाज भी आने वाले हैं। इससे उन 30 से 40% लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद मिलेगी जिन पर अभी की CGRP थेरेपीज असर नहीं करती। मतलब साइंस लगातार आगे बढ़ रही है। और अब आखिर में चलिए बात करते हैं उस चीज की जो कभी-कभी बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ देती है, और वो है समाज का नजरिया, यानी स्टिग्मा। इस स्टिग्मा की जड़ें बहुत पुरानी हैं। जैसा कि ये हिस्टोरिकल कोट बताता है, 19वीं सदी में माइग्रेन को एक असली मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि महिलाओं की कमजोरी के तौर पर देखा जाने लगा। और ये सोच कहीं ना कहीं आज भी हम पर हावी है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सोचिए, 2016 के एक सर्वे में पता चला कि सिर्फ 22% कंपनियां माइग्रेन को काम से छुट्टी लेने का एक सीरियस कारण मानती हैं। मतलब सर्दी जुकाम से भी कम। ये जो वैधता की कमी है, मतलब इसे एक जायज बीमारी न समझना, इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। लोगों के लिए सही मदद और देखभाल पाना तक मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये किसी के कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, और ये यकीनन कोई बहाना नहीं है। सही समझ की शुरुआत इसी एक सीधी और सच्ची बात को मानने से होती है। और इसीलिए हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो हर 4 में से 1 वयस्क को होती है, उसके बारे में हम अपनी सोच और बातचीत का तरीका कैसे बदल सकते हैं। शायद इसकी शुरुआत सही जानकारी, हमदर्दी और इस बीमारी को वो गंभीरता देने से होती है जिसकी ये हकदार है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।